नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। बलिया जिले में गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी के कारण लाखों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। जिले में कई जगह लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और एजेंसियों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए सिलेंडर की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है, लेकिन सीमित आपूर्ति के कारण उन्हें घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। प्रशासन ने इस स्थिति पर नजर रखने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 प्रमुख मंदिरों के विकास की योजना बनाई है। इस परियोजना पर कुल 3 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। विकास कार्यों में मंदिर परिसर की सुंदरता बढ़ाने, यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुधारने तथा दर्शन के अनुभव को अधिक सहज बनाने जैसे कई कदम शामिल होंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि यह परियोजना शहर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाएगी और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण परिवहन योजना को और व्यापक रूप से लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य हर गांव तक बस सेवा पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर आने जाने में सहजता का अनुभव कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से न केवल लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी। इससे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए स्कूल और कॉलेज तक पहुंच आसान होगी। वहीं मरीज और बुजुर्ग भी शहर के अस्पतालों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा के कामकाज और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच में भी सुधार आएगा। योजना के तहत बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और रूट नेटवर्क को ऐसा बनाया जाएगा कि सभी गांवों में नियमित और समयबद्ध सेवा उपलब्ध हो सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे प्रदेश के गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ग्रामीण जनता को रोजमर्रा के कामों में आसान सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में देश की पहली ऐसी इकाई स्थापित की जा रही है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से मैग्नेट बनाने का काम करेगी। इस परियोजना को औद्योगिक विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में उच्च तकनीक वाले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का दायरा भी विस्तृत होगा। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। गैस सिलेंडर की कमी से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उनका कहना है कि हालात इतने खराब होने से पहले ही सरकार को स्थिति का अंदाजा लगा लेना चाहिए था और समय रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर लोग घंटों तक गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गैस वितरण व्यवस्था को सही तरीके से नहीं संभाला गया और इसी वजह से अब स्थिति
स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आपूर्ति को सामान्य किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और रोजमर्रा के कामकाज में किसी तरह की परेशानी न हो। राज्य में तेल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने कहा कि कुछ लोग बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाकर आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी खबरें या अफवाहें फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट संदेश या खबर को आगे न फैलाएं ताकि समाज में डर और अव्यवस्था न फैले। मौसम के हालात भी इस समय लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मार्च के महीने में ही प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने अप्रैल जैसी तीव्रता दिखाना शुरू कर दी है। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के 5 जिले इस समय सबसे अधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि दोपहर के समय धूप में अनावश्यक समय न बिताएं और खुद को गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें। इधर कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो मौजूदा हालात की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती हैं। कई घरों में जहां शादी का माहौल होना चाहिए वहां चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। परिवार के लोग शादी की तैयारियों में जुटने के बजाय गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गैस की कमी के कारण कई जिलों में हजारों शादियों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। कई परिवारों को यह चिंता सता रही है कि अगर समय पर सिलेंडर नहीं मिला तो मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम हो गई है, जिसके कारण गैस एजेंसियों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आपूर्ति को सामान्य किया जाए ताकि शादी समारोह और घरेलू कामकाज में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कई जिलों में गैस एजेंसियों पर अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी है। एजेंसियों का कहना है कि इस व्यवस्था से वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित और नियंत्रित रखा जा सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बिना बुकिंग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में न खड़े हों। प्रशासन ने कहा है कि यदि सभी उपभोक्ता निर्धारित नियमों का पालन करेंगे तो आपूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और सभी को समय पर सिलेंडर मिल सकेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में गेहूं के दाम लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। मार्च 11वें दिन कई मंडियों में गेहूं की कीमतें 2200 से लेकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं। कानपुर देहात की मंडी में इसी दिन सबसे अधिक गेहूं की आवक दर्ज की गई। व्यापारियों और किसानों का कहना है कि बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण दामों में यह उतार चढ़ाव आम बात हो गई है। कृषि विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने उत्पाद का विक्रय और भंडारण सोच समझकर करें। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम और फसल कटाई की स्थिति के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 14 मार्च को एक बड़ी पंचायत आयोजित की जाएगी। इस बैठक में किसानों और किसान संगठनों की बड़ी संख्या शामिल होगी। इसमें मंडियों और बाजारों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से उन समस्याओं पर जिनको लेकर किसान लंबे समय से अपनी मांगें उठाते रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी कई मांगें काफी समय से लंबित हैं और अब तक उनका समाधान नहीं किया गया। इसलिए इस बार किसानों ने सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि जब बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्याओं को सामने रखेंगे तो संबंधित विभागों को भी समाधान निकालने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं शिक्षा जगत से भी एक अहम खबर सामने आई है जो लाखों छात्रों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परिणाम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम तेजी से कराया जा रहा है ताकि इस बार परिणाम जल्द घोषित किए जा सकें। शिक्षा विभाग की कोशिश है कि मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया तय समय से पहले पूरी कर ली जाए। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो अप्रैल महीने के दौरान ही छात्रों को अपना परिणाम देखने को मिल सकता है। ऐसे में लाखों छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार परिणाम पहले की तुलना में पहले जारी किया जा सकता है। सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नई स्वास्थ्य और पोषण योजना की तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों तक पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को और व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को समय पर मदद मिलेगी और उनके स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया
कि इस प्रणाली के जरिए सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से पोषण सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, जिससे उनकी सेहत में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इसी बीच कानपुर के पनकी क्षेत्र से गंभीर जानकारी सामने आई है, जहां कचरा निस्तारण स्थल से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण आसपास के लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस गैस के कारण बदबू फैल रही है और कई लोग सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की और आश्वासन दिया कि क्षेत्रवासियों को इस परेशानी से जल्द राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।